वर्ष 1857 का वह समय था जब भारत की धरती पर स्वतंत्रता की पहली बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी। मेरठ से शुरू होकर यह विद्रोह धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया था। उस समय के वीर सैनिकों और जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। इस कहानी की शुरुआत होती है मंगल पांडे से, जो एक साधारण सिपाही था, लेकिन उसकी वीरता ने उसे इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। 29 मार्च 1857 का दिन था जब बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नए कारतूसों का विरोध किया, क्योंकि उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। यह बात हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोगों के लिए अपमानजनक थी। मंगल पांडे ने अपने रेजिमेंट के सिपाहियों को जागरूक किया और उन्हें इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। जब अंग्रेज अफसर उन्हें गिरफ्तार करने आए तो मंगल पांडे ने बहादुरी से उनका सामना किया। उसने अपने बंदूक से अंग्रेज अफसर को घायल कर दिया और अपनी तलवार से बाकी अंग्रेज सिपाहियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की शहादत ने देश भर में आजादी की ज्वाला भड़का दी। मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया और 10 मई 1857 को उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। मेरठ से यह विद्रोह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और कई अन्य स्थानों पर तेजी से फैल गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला और अपनी वीरता से सबको प्रभावित किया। कानपुर में नाना साहिब ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस और वीरता का परिचय देते हुए अंग्रेजों से मुकाबला किया। यह विद्रोह लगभग 1.5 साल तक चला और इसमें लाखों भारतीयों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हालांकि अंततः अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इस विद्रोह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। मंगल पांडे और अन्य वीर योद्धाओं की शहादत ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन और कठोर कर दिया, लेकिन भारतीय जनता का हौसला नहीं टूटा। 1857 का यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा अध्याय था, जिसने देशवासियों में आजादी की अलख जगा दी। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता में इतनी ताकत है कि वह किसी भी अत्याचारी शक्ति का मुकाबला कर सकती है। मंगल पांडे और 1857 के अन्य वीर योद्धाओं की शहादत ने हमें यह सिखाया कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि देश की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हर प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। 1857 के विद्रोह ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और हमारे देशवासियों को एकजुट होकर लड़ने का हौसला दिया। आज हम मंगल पांडे और उन सभी वीर योद्धाओं को नमन करते हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजादी दिलाने की राह दिखाई। इस कहानी का अंत भी यही सिखाता है कि वीरता और साहस कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। और इस तरह 1857 का यह ऐतिहासिक विद्रोह हमारे दिलों में आज भी जिंदा है और हमें हमारे पूर्वजों की वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब तक हम एकजुट हैं, तब तक कोई भी शक्ति हमें झुका नहीं सकती। इस तरह 1857 की यह कहानी हमेशा हमारे दिलों में एक प्रेरणा बनकर जीवित रहेगी और हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाती रहेगी। और इस प्रकार इस वीरता और बलिदान की कहानी का अंत होता है, जो हमारे दिलों में एक नई ऊर्जा और हौसले का संचार करती है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपका धन्यवाद।